गिरिराज धरण हम तेरी शरण, 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 हम तेरी शरण आए 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 तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण आए तेरी शरण। महाराज की गोवर्धन गिरे तुभ्यं गोपानां सर्वरक्षक नमस्ते देवरूपाय देवानां सुखदायिने। इंद्र के उत्पात से ब्रजवासियों की रक्षा करे वाले हे गिरिराज महाराज, मैं आपको प्रणाम करूँ। समस्त श्री ब्रजवासियों के लिए, समस्त श्री ब्रजमंडल के वंदे ब्रज वसुंधराम, ब्रज के पावन धरा को प्रणाम। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे। आज बड़ो समझो कि आपको भाग्य को, हर्ष को और पुण्य को समझ पर्व दीदी की कृपा से क्या है भाई थे? हेलो भाई ऐसा देखो वहाँ से भारती दीदी की कृपा सो, प्रेरणा सो, आशीर्वाद सो, आप सब यहाँ अपने काम धंधा, अपने रोजिंदा जीवन के व्यवहार को छोड़ के गिरिराज जी की शरण में आए हैं। ये बहुत ही उत्तम बात है। वैसे तो नर्मदा जी को तट ये भी महान है। गिरिराज जी हरिद्वार, काशी, अयोध्या, ये सब सोना अपने हिंदुओं के तीर्थ है। यहाँ ब्रजमंडल में भगवान श्री कृष्ण ने नाना प्रकार की लीलाएं करी है। जन्म गोकुल में लेके और कंस के उत्पात से दारा को बचाने के लिए नंद बाबा आदि सब नंदगाम में पधारे और वहां से वे गैया आदि चढ़ाते। अब भयो ऐसो गिरिराज जी की महिमा को कई दीदी ने वही बात कर रहा हूं। पहले तो एक बात है कि गिरिराज जी साक्षात गोलोक के एक परिकर हैं, भगवान के गोलोक के परिकर हैं। अब एक बार क्या हुआ, काशी से पुलिस ऋषि आए। पुलिस ऋषि ने कही कि भाई ये काशी में बाढ़ आ जाती है, हिंसक पशु आ जाते हैं, मैदान है, जैसे कुंभ को मेला का मैदान है। अब यहाँ में अगर कोई पहाड़ हो तो उनकी कंदरा में गुफा में सब संत महात्मा आराम से अपना भजन साधन कर सके। तो यानी ये कोई पहाड़ ले आऊं। अब पहाड़ के लिए भी द्रोणाचल पर्वत के पास गए। द्रोणाचल के अनेक पुत्र थे। तो द्रोणाचल ने देखी के पूरे शिव जी बुलावे। रावण के पिता का नाम बाबा का नाम पुलिस बहुत बलवान थे और भजरान थे। तो द्रोणाचल ने पुलिस ऋषि की पूजा करी, विराजन करे। आज आप पधारे हो, आज्ञा करो। बोले और कुछ नहीं है, मैं काशी में पहाड़ दिए, पर्वत चाहिए जिनकी गंगा में संत महात्मा आपको भजन साधन कर सके। बोले आज्ञा करो। तो उनने देखो कि गोवर्ध नाम को जो पर्वत है, गोलोक शिखंड से आए, वो वहाँ झरना झर रहे, हिरण कूद रहे, गैया चल रही। बोले कि या को मैं ले जाऊं। तो या को तो मैं ना दे सकूं। जैसे दशरथ महाराज ने विश्वामित्र को कही कि राम को देती मेरा मन नहीं करेगा और मैं ना दे सकूं, उनके मेरे प्राण उड़ जाएंगे।
तो बोले कि नहीं यही मेरे को चाहिए, वरना मैं स्वाद नहीं देता हूँ, सब वापस में जाओगे। पुरस्कृत जी की बात सुन के धीराज महाराज ने गोवर्धन महाराज ने अपने पिता द्रोणाचार्य से कही कि मेरे एक ही कारण सब मेरे भाई और आपको कष्ट हो तो मैं इनके रंग चले जाऊँ। फिर इनने गोवर्धन महाराज ने पुरस्कृत जी को प्रणाम करके कही महाराज मैं तो लंबो छोड़ो, कितने योजन ऊंचो, कितना योजन लंबो और कितने योजन चौड़ो, तो ये आप कैसे ले जाओगे? अच्छा तेने मेरे को खाली एक भीख मांगने वाला को मानता समझे? मेरे इतनी शक्ति सामर्थ है तो एक फूट की तरह ले जाऊंगा हाथ में उठा के। बोले महाराज वो तो ठीक है, तो जहां आप रख दोगे फिर मैं वहीं समझ रहूंगा, वहां से आगे उठूंगा नहीं। अब द्रोणाचार्य महाराज के और गोवर्धन महाराज देखो, द्रोणाचार्य की आंखों में आंसू आ गए और पुरस्कृत जी ने अपने एक हाथ से उठा दिए, एक हाथ से उठा के अब गोलोक से धीराज महाराज जी यहाँ पधारे, उनके आज्ञा कर दी भगवान ने मैं तेरे बारे का लीला करूंगा। अब लेके चलते जब व्यास नाम के आए ब्रजमंडल में, तो पुरस्कृत जी को अचानक क्या भाई लघु सका यार पेशा करने की इच्छा हुई, वेद स्नान कर सके भूल उन्हें करे कही थी कि महाराज देखो आप जहां भी वो रखोगे वह मैं रह जाऊंगा, आगे हटूंगा नहीं। अब पुरस्कृत जी को जब लघु संज्ञा की इच्छा हुई तो वो भूल गए और उन्होंने धीराज महाराज को यहाँ पधरा दिए और फिर लघु संज्ञा से निवृत्त करके खुला आत्मादि करके प्राणायाम करके फिर उठाए तो उठे नहीं, फिर उठाए तो उठे नहीं, यो बोल के मंत्रोच्चार करे तो उन्हें कहा अरे भीड़ तू इतना समझो अपने आप को क्या समझता है, तो उठ नहीं रहे। बोले महाराज मैंने आपको प्रार्थना करी कि जहां आप छोड़ोगे वहीं मैं चले जाऊं। अच्छा तो ज्यादा तेरे को श्राप दे देता हूं कि तू एक रोज घट जा। तो धीराज महाराज ने कई यो जो लंबे चौड़े ऊंचे थे रोज पुरस्कृत जी के साथ से एक चुल घट गए। अब पुरस्कृत जी यहाँ से चले गए। एक कल्प की गाथा में तो ये है और एक कल्प की गाथा में ये कि रामचंद्र जी ने जब सेतु बनाया पुल बनाया लंका में विजय पाने के लिए, तो उन्हें कहे कि भाई यहाँ को पुल बने कैसे? उन्हें पहाड़ पत्थर आदि कहीं हो अगर नल नील हाथ से पथरा दे तो वो तैरने में लग जाते। अब कोई एक तो पत्थर लाए, कोई बड़ा लाए, कोई बात बड़ा लाए, और जो बड़े बड़े जो महाबली समझो के बारह रीछ और छे उन्हें कहे हम छोटे क्यों, तो हनुमान जी तो द्रोणाचार्य के पास गए और वहां से गोवर्धन महाराज को उठा के लिए आए। यहाँ पे जब पहुंचे तो वहां आवाज आई कि भाई जो कोई जहां हाथ में उनके पत्थर हो पहाड़ हो पशु हो वहीं धरो, सेतु निर्माण पूरा काम है, अब लाओगे तो यहाँ से जगह न रहेगी। तो हनुमान जी ने सेतु को हनी महाराज जय हनु महाराज वो द्रोणाचार्य ने पुरस्कृत जी की जो बात थी हनुमान जी ने वहां पधरा दिए, हनुमान जी ने पधरा दिए। तो उनमें क्या कह रही आपने तो मेरे को कही थी कि मैं रामचंद्र जी के दर्शन कराऊंगा, तो ना तो रामचंद्र जी के दर्शन कराए और अपने माता पिता अपने भैया उनसे भिक्षु करा दियो, ये आप कैसे सेवक हो राम जी के? तो राम जी के पास गए, हनुमान जी बोले कि कैसे करूं? ये तो गोवर्धन महाराज ऐसे कह रहे। उन्होंने कहा कि मैं जब कृष्णावतार हो तो मैं लीला करूंगा। तो वो एक गाथा ये कल्प की गाथा ये अब बात ऐसी हुई यहाँ विराजमान है गए धीराज महाराज। अब गैया चढ़ा के अब गाया द्वापर में धीराज महाराज की कथा ये कैसे आगमन हुए हो। अब एक बार गैया चढ़ा के जब
नंद लाला अपने सखान के संग में, दाऊ जी के संग में घर पे पधारे तो देखो नाना प्रकार के पकवान बन रहे, मोहनथाल बन रहे, लड्डू, ककड़ी, पूरी, साग, सब दुनिया भर के बन रहे। तो उसके कहे अरे ये तो बढ़िया है भाई, मैया मैया मेरे को भूख लगी है। अच्छा भूख लगी तो बासी रोटी रखी है, माखन रखो और खा ले। नहीं नहीं ये सब वस्तु बनी है, ये बड़ी सुगंध आ रही है, मैं यही खाऊंगा। हाँ बेटा ये नहीं खाना चाहिए, ये तो जय जय बाबा के लिए है। जय जय बाबा कौन सा जय जय बाबा? और इंद्र है, इंद्र ना, मेरे को तो यही चाहिए। जबरदस्ती उन्हें एक पुआ उठाने की चेष्टा करी तो जसोदा मैया ने सोटी बटाई और रोते रोते नंद बाबा के पास है कन्हैया जी के, जब सब ब्रजवासी बैठे थे, सब मंत्रणा कर रहे थे कि कल जो इंद्र की पूजा होगी तो कैसे करे, कहाँ करे, आपको सब आयोजन की तैयारी कर रहे थे। तो नंद बाबा देखो कि कन्हैया रोतो रोतो आ रहा, बोले कौन ने मारे, कौन ने मारे? बोले मैया ने मारे, मैया ने मारे। पीछे एक गोपी आई, बोले बाबा मैया ने कछु ना मारे, ये जो सामग्री बन रही देवता की उन्हें खाना चाह रहे। अरे बेटा तू क्या कर रहा, ये सामग्री नहीं खानी चाहिए, क्योंकि अभी तो भोग लगाना है। जैसे आप आपके घर में कोई कुल देवता को पूजन हो, क्षेत्रपाल को हो या सीता माता को हो, तो जब तक भोग न लगे तब तक आप बच्चों को भी नहीं देते। तो यहाँ प्रकाश ने कही कि ये तो नहीं खाना चाहिए, इंद्र है हमारा देवता है। अरे इंद्र देवता क्या कर देगा हमारो? भगवान ने कही क्या कर देगा? बोले ऐसे मत बोलो, और जितने बालिया थे बड़े बड़े बोले देखो, अरे नंदा ये तेरे छोरा को समझाओ, बोलने की शुद्ध नहीं है को, ऐसे बोल रहा है कि इंद्र देवता को, तो कौन है? अरे बाबा इंद्र देवता कछु ना करे, क्या करे? बोले इंद्र देवता बरसात करे, या तो हमारे अन्न हो, घास हो, गैया खाए, हम भी खाए, हमारे लिए अनाज हो। बोले क्या कर पूजा ना करे तो? अरे ऐसे बात है, पूजा ना करे तो इंद्र रुष्ट रह जाएगा और हमारे वर्षा बंद कर देगो, वर्षा बंद रह जाएगी तो हम भी भूखे मरेंगे, गैया भूखे मरेगी। बोले बाबा ऐसा कछु ना है, कर्मणा जायते जंतु कर्मणि विलीयते सुखम दुखम भयक्षम कर्मणा विपत्ति, कर्म से ही होता है। इंद्र क्या है, अगर और देश में जब कोई पूजा नहीं करते तो क्या इंद्र वर्षा नहीं होती है? बाबा मेरी मान लो, और मेरे को रात को सपना आया और सपना के अंतर्गत आप मेरे देवता की पूजा करो। तेरा भी कोई देवता है? बोले हाँ। कौन है? बोले गिरिराज गोवर्धन, वो पहाड़। अरे पहाड़ नहीं, वो मेरा देवता है, हमारा मित्र है। हम जब गैया चरावे जाए तो हमारे संग वो खेलता है और झरना जरा के और ठंडो मिठो स्वादिष्ट जल दे और नाना प्रकार के फल फूल वहां में आवे, हम खावे सब जने। बोले अच्छा। तो बोले कि कल दिवाली के दिन ये बात हुई, तो दिवाली के दिन रात को परिक्रमा लगाओ पहले, सब सामग्री साथ में ली उनने, गाड़ा गाड़ा भर के, जो आगे आगे ब्राह्मण सत्सिवाचन करने जा रहे हैं, पीछे गैया चल रही, दूध की धारा बहाती हुई चल रही। ये दूध की धारा तब से चल रही है, दूध की धारा बहाते समझो कि चले गैया, और गोपियां नाचती कूदती और नाना प्रकार की कीर्तन करती जा रही है। और जो बड़े बूढ़े थे या छोटे बालक थे उनको गाला में बिठा दियो कि भाई न चल सके, क्या प्रकार से करके वे गिरिराज जी के शरण में आए। गिरिराज जी शरण में आके उनने जो कड़ी मूंग और ऐसी कच्ची सामग्री वो तो वहाँ बनाई, और बाकी पक्की सामग्री तो वहाँ से नंदगाम से, बरसाना से, दबारे से, बिना से सब ले आए थे। फिर उन्होंने पहले स्नान करा रहे, जैसे आपको हर्षवर्धन महाराज ने स्नान कराया ना, तो उन्होंने कहा करो कि मानसी गंगा से भगवान ने अपने मन से मानसी गंगा प्रकट दी, और मानसी गंगा के जल लाइन में लगे समझे खूब पूरे गिरिराज महाराज को स्नान कराए, अभिषेक कराए, 10 दूध से, दही से, शहद से और नाना प्रकार को उनको पूजन करे, अभिषेक करे। अभिषेक करने के बाद कही कि कन्हैया तू तो कहता था कि हमारा देवता प्रकट होकर खावेगो। हाँ बोले हाँ, इंद्र को कभी प्रकट होकर नहीं खाया, मेरा देवता खाएगो। तो उन्होंने सब सामग्री धर दी, और नंद बाबा को लेकर, जसोदा मैया को लेकर बलदाऊ जी, राधा रानी, कीर्ति महारानी
और ब्रजवाणी ने माखन ऋषि को पहले ठाकुर जी को भोग लगाने के लिए आगे बढ़े और जैसे जयकारा जो गिरिराज महाराज की जय, तो सहस्त्र भुजा ने 1000 हाथ वाले गिरिराज महाराज प्रकट है गए और उनको उन्होंने माखन ऋषि खवाई, काउ ने पुआ खवाया, काउ ने मोहनथाल खवाया और कोई बेचारा लड्डू ले आया पर में टेंट हाउस हुए नहीं, बड़े बड़े टोकरा भर के उन टोकरा में लड्डू गिरिराज महाराज ने तो एक आदमी से टोकरा ही उठा के खावे लगे। कोई कड़ी थी पिवाए लोग कड़ी का मटका से पी गए, खीर पी गए। बोले कन्हैया ये तो बड़ा भूख लगे। बोले कहाँ आदमी तो है, देखो सारे प्रकट होकर खा रहे, सहस्त्र पूजा फैलाए गए, मांग मांग का है, एक रूप से पूजे एक रूप से पूजवाया। या प्रकार से खूब सुंदर पूजा उन्होंने भोजन कराया। बोले कि भोजन करने के बाद में से राधा रानी को ललिता सखी ने कही, ए राधा, अरे किशोरी जी आप देखो तो सही, ये जो भोग खा रहे हैं देवता, कन्हैया को देवता, हमारे श्याम सुंदर को देवता, क्या श्याम सुंदर किसी उनकी उन्हार भैया ने उनको जो नंद बाबा की उंगली पकड़ी ऐसे ना लगे? बोले हाँ ऐसे ही, ये मेरे प्रीतम में ही जो गिरिराज महाराज बने। या प्रकार से उन्होंने खूब भोजन कराए, खूब खवाया और जब टोकरा के टोकरा 1.25 लाख मन सामग्री को भोग लगाए, 1.25 लाख मन वो सब खा गए और टोकरा फेंक दियो, मटका फोड़ दिए। तो बड़े बूढ़े थे वे माथे पे हाथ रखे बैठ गए। इन्हें के माथे पे हाथ रखे क्यों बैठ गए? बोले कि भाई कन्हैया ठीक है, इन्हें बताई हमने पूजा करी, इंद्र की पूजा छोड़ रही और तेरे देवता की पूजा करी, मगर ये तो पता नहीं कौन से देश को हुआ है, सब खा गए। हम तो समझेंगे तो आज एकादशी है, व्रत करेंगे। भाई छोटे छोटे बालक ने रात भर परिक्रमा लगाई है और रात और आप भूखे बेचारे क्या करेंगे? अच्छा तो हमें तो इन बालाकन की चिंता है, अब बड़े बूढ़े बेचारे भी क्या करेंगे? तब उनने के भगवान ने कहे श्याम सुंदर ने आप आंख बंद करो और जयकारा बोलो, गिरिराज महाराज की जयकारा। जैसे वहाँ जो 1.25 लाख मानी सामग्री थी, आगे बढ़े 2.5 लाख मन सामग्री गई। जो कोई एक मटका खीर को लाए तो 2 हो गए, कोई लड्डू के एक टोकरा लाए तो 2 हो गए। या प्रकार से शब्द ने भगवान सहस्त्र पूजा वाले भगवान गिरिराज महाराज ने कहे मैं तुम्हारी पूजा से बड़ा प्रसन्न हूँ, अब पानी की आप चिंता मत करो, मैं पानी को व्यवस्था अपने आप कर लूँगा। ठीक है, तो उन्हें कहे आशीर्वाद आप हमें आशीर्वाद दीजिए कि हमारे कन्नुआ बनुआ और सखा सखी जीते गैया मैया आदि सब पसंद है सुखे, उनको आशीर्वाद दियो। और गिरिराज महाराज गोवर्धन महाराज अंत ध्यान है गए, सबने खूब खाया पियो, खूब नाचे कूदे। अब अपन घर गए, जब घर गए तो वहाँ इंद्र को पता पड़ी कि मेरी पूजा तो हुई नहीं, अब तो पता नहीं क्या बात है। तो उनने अनुचर गुप्तचर को भेजो, गुप्तचर को भेज के कही जा रहे भाई देखो क्या मेरी पूजा क्यों ना भाई? बोले के महाराज गुप्तचर आए देख के, बोले वहाँ आपकी पूजा का तो कोई नाम ना है, बाकी एक पहाड़ की पूजा एक छोरा करवा पत्तल दिलवा दो, पत्तल अभी आ रहे मासूम में 5 मिनट जो तो पत्तल वगैरह पत्तल धोने फिरवाओ, पानी फिरवाओ। हाँ तो बोले पहाड़ की पूजा करी वो जयकार लेकर चले गए। इंद्र को बड़ा जो गुस्सा आया, क्रोध आया, उन्हें अपने प्रलय काल में मेघन को कही आप इतनी वर्षा करो, इतने समझे ओरा गिराओ, ओरे ने करा ब्रज को नष्ट करो। ब्रज को नष्ट करने के लिए बड़ी कोशिश करी और तो भगवान ने कही अच्छा ये बात है। और सब जने हाय हाय, अरे अरे कन्हैया इन्हें पूजा करवाई इंद्र की छोड़ के गोवर्धन की, अब हम मरे, अब कहाँ होगो? बोले कोई बात नहीं, चलो हम वहीं जाते हैं। भगवान ने गिरिराज महाराज को अपनी वाम वस्त्र की कन्या उंगली धारण कर लिए। क्रोध नगेंद्र आए, गोपानाम रक्षकाए थे, सप्ताह रूपी ने हृदय पाए थे, यानी 7 वर्ष के बालक ने अपनी कन्या उंगली पे या फिर गिरिराज महाराज को धारण किया। 7 दिनों 7 रात इंद्र ने खूब वर्षा करी, परंतु यहाँ इन ब्रजवासी को कोई भी कष्ट न, सब ब्रजवासी गिरिराज महाराज की अन्नकंद राजा आ गए।
बाद में इंद्र ने क्षमा मांगी और क्षमा मांगे के मेरी भूल हो गई। आप मुख में घास को तिनका लगा के, गले फंदा लगा के, मैं आपको पशु हूँ, मैं अज्ञानी हूँ, या प्रकार से दंडोती लगाते वे आए। या प्रकार से क्षमा मांगिए। तब ब्रजवासी बड़े प्रसन्न हुए और आप सबको बड़ो आनंद की विषय है कि हर्षवर्धन महाराज की और दीदी की कृपा से आपने गिरिराज महाराज को परिक्रमा करिए, गिरिराज महाराज को पूजन करेगा और ब्रह्म देवता सब पधारेंगे, उनको प्रसाद भी पड़ेंगे। तो ये समझो तो बहुत अच्छी भाग्य की वजह। एक बात बताया, अब ये पूजन करो परिक्रमा लगाए, या को कुछ मांगियो मत। आपसे एक भला मन कर रहे हैं, मांगो तो केवल कहते हो कि भगवान आपकी शरण ले, गिराधरण में तेरी शरण, ठीक है ना। ये नहीं जैसे कोई आदमी कोई सब्जी मंडी में जाए, 2 किलो आलू, 1 किलो टमाटर, बैंगन, पालक आदि लिए और हीरे की अंगूठी वो दे दिए, तो ये ठीक नहीं। अरे सब्जी के ब्याज में अपने हीरा को नहीं दे रही। मेरा छोरा ठीक ना है, मेरे केस चल रहा है, मेरा धंधा ना चलो, ये छोटी मोटी बातों के लिए अपने ये परिक्रमा को और ये अभिषेक को, दूसरी धारा को आप दाव में मत लगाना। अरे कंजूस की जरूरत, भगवान से ये प्रार्थना करना, हे प्रभु मैं मांगू क्या मांगू, आपसे कुछ मांग नहीं सकता हूँ, आप खुद जानती है, आप तो मेरे को आप शरण दीजिए। तो यहाँ पर गिरिराज महाराज की शरण में आप आए हो, बहुत सुंदर बात है। अभी प्रसाद पाई हो और बड़ी गिरिराज शरण हम तेरी शरण, हम तेरी शरण आए, तेरी शरण 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 गिरिराज धरण हम तेरी शरण, गिरिराज धरण हम तेरी शरण। जय श्री राधे। गिरिराज महाराज जी, गोवर्धननाथ जी, 7 कोतवाले के लिए, ब्रजचोरासी कोट की, समस्त मंडल की, समस्त विजवासी की जय हो। आज को सुने को आपको बहुत सुंदर कार्यक्रम है। या परिक्रमा लगाइए और पूजन करें, उनको रोज चिंतन करिए। आप चिंतन करोगे तो आपको नित्य फल मिलेगा। जैसे आप तो कार्य करके जाओ, हम तो कोई ब्याह हो या कोई फंक्शन है, उनको फोटो खिंचवाते और बार-बार जीतते नहीं। अरे तेरे देखो गिरिराज महाराज जी समझ आए और दीदी ने और हर्षवर्धन ने जो आपको कृपा करेंगे और आप सभी भाई आपके यहाँ आने से आपके जितने भी पूर्वज हैं ये भी बड़े प्रसन्न होते हैं। जय जय श्री राधे। सद्गुरुदेव की जय, भारती दीदी की जय, हर्षवर्धन जी की जय, बाबा की जय, गिरिराज की जय। भागवतानंद जी महाराज, स्वामी भगवतानंद जी महाराज की जय, उधराम जी महाराज की, गुरुवर श्री बालराम जी महाराज की। मैं एक आपको ये अपने यहाँ के अपने छोटे बाबा है, कन्हैया तो है ही, पर ये अपने कन्हैया बाबा छोटे बाबा है और अपने सभी का एक गौरव है कि अपना गुरु है आज सब कुछ छोड़ के गिरिराज जी के श्री शरणों में। इससे बड़ा कोई अपना पुण्य नहीं हो सकता है। और उसी के दंड फंद माया को छोड़ के, और मुझे पता है एक बार मैं एक अच्छी आश्रम में आई माँ, अपनी माँ थी माँ नर्मदा मैया, उसने कहा कि ये झंझट में क्यों है, छोड़ दे सब कुछ। मैं घर से गई थी तब, और देखो ऐसे पवित्र आत्माओं की वाणी कितनी शुद्ध होती है, और उसी वाणी यहाँ तक लेके आई बाबा की माँ मातृश्री नर्मदा मैया। मैं वांची बाबा की कुटिया में रुकी थी, वहाँ पे 9 नंबर पे, और वो सामने वाली कुटिया में थे। मैं मिलने गई, बोले क्यों दंड फंद में फंसे हो, छोड़ आजा गंगा जी की शरण में। और देखो ऐसे महापुरुष पवित्र आत्माओं की वाणी कितनी शुद्ध होती है। और महाराज जी अब सारे
हमारे ब्रजवासियों के भक्तन की प्रसाद, सिद्ध प्रसाद। पहले पंगत करवाओ, अब ब्रजवाल। और देखो भाई, ये हर्षवर्धन जी, पंडित जी, इनको मनुष्य को समझना, जितने ब्रजवासी है सब भगवान के सखा हैं, भगवान के स्वरूप है कि नहीं? आप ये मत समझते तो हमने इनको दे दिया, हमने बड़ा उपकार कर दिया, इन पे उपकार, इनका उपकार आप पे या तो उन्हें आप अपना दिया है ना? तो या प्रकार से, और यहाँ जब परिक्रमा करिए ने परिक्रमा में अगर धीराज जी के छोटे मोटे स्वरूप लिए हो तो रख देना है, यहाँ से ले मत जाना, यहाँ से अपराध होता है। बाबा आगे प्रारंभ करो।